नमस्कार। आज का विषय हमारा व्यंजन संधि। जब जुड़ने वाली दो ध्वनियों अर्थात वर्णों में से एक या दोनों व्यंजन हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, हमने पढ़ा था। व्यंजन संधि तीन प्रकार से होती है। क व्यंजन का स्वर से मेल, यहाँ एक जो वर्ण होगा व्यंजन, दूसरा स्वर। दूसरा है का स्वर का व्यंजन से, स्वर हो एक वर्ण, दूसरा व्यंजन हो, और तीसरा है व्यंजन का व्यंजन से मेल। इन तीन शर्तों में जो व्यंजन संधि हमें देखने को मिलेगी। देखें, जैसे वाक प्लस ईश, का के साथ हलंत लगी है और जे इसका अर्थ है कि इसके साथ अस्वर नहीं है, ये स्वर के बिना है, इसलिए ये व्यंजन हो गया। और इधर ई है, क जमा ई, ये हो गया बागीश। यहां क जो है व्यंजन है और ई क्या है, ये स्वर है। दूसरा स्वर का व्यंजन से मेल, यहां परी प्लस नाम। यहां र के साथ ई की मात्रा है कि जो हमेशा जो व्यंजन है उनके साथ मात्रा उनके बाद जुड़ती है। यहां पहले है ई और यहां हो गया नाम, परि प्लस नाम परिणाम। यहां ई स्वर और ना व्यंजन का मेल हुआ है। ग व्यंजन का व्यंजन से मेल, जैसे उच्चारण, यह त व्यंजन है, स्वर के बिना है। आप देखें जहां भी जे हलंत लगी होगी वो व्यंजन होगा वहां पे। वो आगे भी च जे भी व्यंजन है, इसका संधि जोड़ हो गया उच्चारण। तो यहां देखें त व्यंजन और यह च व्यंजन। इस तरह तीन जो है, तीन प्रकार से व्यंजन संधि यहां हमें देखने को मिलेगी। अब इसके प्रमुख जो नियम है उनको देखते हैं। तो देखें, व्यंजन संधि का जो पहला प्रमुख नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। किसी वर्ग का पहला वर्ण अर्थात क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है। आपको पता है व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग का पहला वर्ण, अब देखिए क होता है, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का ता और प वर्ग का पा होता है। ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में बदलते हैं। क वर्ग का तीसरा क ख गा है, च वर्ग का च छ जा है, ट वर्ग का ट ठ ड है और त वर्ग का दा है। इसी तरह प वर्ग का तीसरा वर्ण जो ये बा है। और जो बदलते हैं जब संधि के समय इनका मेल किसी वर्ग के, यानी ये 5 वर्ग के किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो या किसी भी स्वर से हो, यानी आ ई आदि कोई स्वर है, संधि के समय आगे कोई स्वर आए या इन वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण आए, तो ये पहले जो वर्ण है वर्गों के, ये अपने तीसरे वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे का तीसरा है गा और चौथा है क ख ग और गा तीसरा चौथा हो गया, चा का ज। इसी तरह से ता का जो है द, पा का बा और बा। ये जब हम संधि करेंगे तो इनके उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अब देखिए, पहले उदाहरण जो है क का गा में बदलना। वाक प्लस दाम, यहां जो क है ये व्यंजन है, तो ये क वर्ग का पहला वर्ण है, इसके आगे द है। ये दा जो है ये ता वर्ग का तीसरा वर्ण है और का जहां गा में बदलेगा, जैसे यहां हो गया बागदान, का यहां तीसरा गा हो गया बागदान। इस तरह दिक प्लस अंबर, यहां का के आगे अस्वर है, तो यहां इसके साथ जब संधि होगी का यहां बदलेगा किसमें, हमें ऊपर देखा है कोई भी स्वर हो तो जे अपने तीसरे वर्ण में गा में बदल गया, ये बन गया दिगंबर। यहां का के साथ आ मिला और जो का पूरा हो गया, उसके साथ ये ऊपर अनुस्वार आ गया दिगंबर। इसी तरह दिक प्लस गज,
यहाँ हो गया दिग्गज, का यहाँ गा में बदल गया। वाक प्लस ईश, यहाँ क के आगे स्वर है, दीर्घ ई है, तो यहाँ का हो गया गा। बागीश, यहाँ का के साथ ई की मात्रा लगी और ये बन गया बागीश। बाग प्लस जा, यहाँ हो गया बाग जल, का गा में यहाँ परिवर्तित हो गया। च का जा में बदलना। अच प्लस अंत, यहाँ चा के आगे स्वर है, अस्वर है, इसलिए यहाँ हो गया आजंत, चा का जा हो गया। टा का डा में परिवर्तन होना। यहाँ षट प्लस दर्शन, यहाँ टा के आगे दा है और ये तावर का तीसरा वर्ण है, इसलिए टा का यहाँ डा हो गया है। ये होगा षट दर्शन, इसकी संधि से हो गया षट दर्शन। षट प्लस आनंद, आ यहाँ स्वर है और टा का अपने तीसरा जो वर्ण इसका डा है, ये होगा षडानंद। ता का दा में परिवर्तन। उत प्लस घाटन, यहां कावर का तीसरा आया है ता के बाद, यहां ता का दा हो गया उद्घाटन। जगत प्लस ईश, यहां ईश्वर है ता के बाद, इसलिए ता का यहां हो गया द। जगदीश, यहां दा के साथ ई की मात्रा जुड़ी है और ये हो गया जगदीश। उत प्लस गम, उद्गम, ये गा कावर का तीसरा है, इसलिए ता का यहां दा में रूप बदला है। जगत प्लस अंबा, यहां ता का दा आगे अनुस्वार आया है, इसलिए ये हो गया जगदम्बा। तत् प्लस भव, इसका हो गया तद्भव, ता का बा, ये पावर का तीसरा है, प फ ब, तो यहां क्या हो गया ता का दा हो गया। इसी तरह भगवत प्लस गीता, यहां ता के बाद कावर का तीसरा वर्ण आया है, तो यहां ता का दा हो गया, ये बन गया भगवत गीता। भगवत प्लस गीता, इसकी संधि होगी भगवत गीता। सत प्लस गति, यहाँ ग है और ता का यहाँ किस में बदलेगा द में, ये हो गया सदगति। इसी तरह पा का जो है बा में, इसका तीसरा है पा फा बा, उसमें बदलाव होता है, जैसे अब प्लस जा, ये होगा अब्ज। तो कुछ और नियम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।